Hello, in this video we are going to discuss about megasporogenesis. What is megasporogenesis? Formation of megaspore. ठीक है, जिस प्रोसेस से मेगास्पोर जनरेट होगा, बनेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं. देखिए, इससे पहले हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है. ठीक है, जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, अच्छा, इससे पहले आप कुछ टर्म्स अच्छे से याद रखिए. लाइक जो आपका सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल है ना, जो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था, जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर, उसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम, ये आपको टेक्निकल वर्ड याद रखना है. इसके अलावा ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट. एंड गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होगा जो फीमेल गैमेट कैरी करेगा. ठीक है, लाइक इन मेल गैमेटोफाइट कौन होता था? पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता था, और उसके अंदर 2 मेल गैमेट जनरेट होते थे. ठीक है, जनरेटिव सेल्स से. अब ओव्यूल तो आपका क्या हो गया? मेगास्पोरेंजियम हो गया. एम्ब्रियोसैक आपका क्या हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट हो गया. और एम्ब्रियोसैक के अंदर जो एग होगा, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, जो एग होगा वो आपका क्या हो जाएगा? फीमेल गैमेट हो जाएगा. ठीक है, ये टर्म्स आपको क्या रखनी है एक बार के लिए याद. ये टेक्निकल टर्म्स, हम लोग को इतना पता होता है ओव्यूल क्या है, बट हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं ये मेगास्पोरेंजियम है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट है. हमेशा इन टर्म्स को आप हमेशा याद रखें. ऐसे मैंने मेल के केस में भी बताया हुआ है. ठीक है, मेल के केस के अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है, वो मेल गैमेटोफाइट होता है एक्चुअल में, और उसके अंदर मेल गैमेट्स जनरेट होते हैं. ठीक है, एंड जो स्पोरेंजियम होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, वो क्या होता है? मतलब उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम ही बोलते हैं जनरली, उसका कोई एज एन अनदर नाम नहीं है. एंथर का जो पूरा इनर स्ट्रक्चर होता है. नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, MMC, मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस. हमें पता है जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, वेदर इन मेल और फीमेल, हमेशा एक ही टाइप ऑफ सेल डिवीजन से होगा, दैट इज मियोसिस. एंड व्हाई मियोसिस इज टेकिंग प्लेस हियर? बिकॉज द एंजियोस्पर्म्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स. ये डिप्लॉयड हैं, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली गैमेट फॉर्मेशन किस प्रोसेस से हो रहा है? मियोसिस वाले प्रोसेस से हो रहा है. ओके, सो दिस इज क्लियर. नाउ आगे, अब सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, देखो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले होता है क्या है? लाइक ये ओव्यूल है. ठीक है, ये ओव्यूल है. अगर हम लोग बात करें तो दिस इज अ ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर वी आर हैविंग न्यूसेलस. सिर्फ अभी इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं हम, इनिशियल स्टेज. ठीक है, जिसके अंदर क्या है? पूरा न्यूसेलस है. इन दिस स्ट्रक्चर वी हैव ओनली, हमारे पास सारी सेल्स है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस. न्यूसेलस. ठीक है, अब इन सब सेल्स में से एक न्यूसेलस सेल फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की साइड जो एक सेल होगी इस न्यूसेलस में से, वो किसकी तरह एक्ट करेगी? एक्ट एज MMC, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, बिकॉज हम लोग फीमेल की बात कर रहे हैं, जब मेल की बात करेंगे तो माइक्रोस्पोर. नाउ ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगी, और ये डिप्लॉयड ही होगी हमेशा. आपको ध्यान रखना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होगी? डिप्लॉयड होगी. बिकॉज जब इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, देन फिर मेगास्पोर क्या होगा? जनरेट होगा. तो मेगास्पोर मदर सेल है माइक्रोपाइलर वाले रीजन की साइड, है ना. ये स्पेसिफिक होता है, आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर वाला जो रीजन होता है, उसी साइड की एक न्यूसेलर सेल जो होगी वो क्या होगी? डिफ्रेंशिएट होगी और मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगी. अब मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं. लाइक इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा. ठीक है, इसके अलावा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा. ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा. इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच सेल होगी. ठीक है,
नाउ अब ये जो सेल होगी ये क्या करेगी टेंडर को, अब नाउ हम लोग सिर्फ अंदर वाला स्ट्रक्चर ले रहे हैं, लाइक दिस स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये क्या है हमारे पास डिप्लॉयड सेल है, एंड दिस सेल अंडरगो डिवीजन, मियोसिस। इसने क्या करना स्टार्ट किया, मियोसिस, ठीक है। एंड आफ्टर मियोसिस इट विल बी जनरेटिंग, क्या जनरेट करेगी, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर विल बी जनरेटेड बाय दीज MMC, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स जनरेट कर दिए। ओके, नाउ मेगास्पोर जनरेट हो गए एक मियोसिस से, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा ये आपको पता है 1 से 4 कैसे बन रहा है, ये हम लोगों ने जब माइटोसिस या फिर मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ा था, देन मैंने आपको समझाया था उस टाइम पे कि ये जो आपका ये जो सेल जो होती है, जो डिप्लॉयड सेल है, अगर वो मियोसिस करती है तो वो 4 हैप्लॉइड क्या बनाएगी, डॉटर सेल्स बनाएगी। सो नाउ अब क्या होगा, ये जो 4 सेल्स हैं, आउट ऑफ दीज द थ्री फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, 3 जो माइक्रोपाइलर एंड के साइड वाली होंगी, यहाँ पे न्यूसेलस है पूरा, ये क्या है, न्यूसेलस, ठीक है। नाउ क्या होगा, ये जो सेल है, ये जो 3 सेल्स हैं, ठीक है, टूवर्ड्स योर चलेजल टूवर्ड्स योर माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, ये आपका चलेजा एंड है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड जो 3 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने थे, दे विल बी डीजेनरेट, ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। एंड दिस ओनली द वन, ठीक है, विच इज टूवर्ड्स चलेजल एंड, ये क्या, चलेजल एंड की जो साइड वाला होगा, इट विल बी फंक्शनल, ये क्या रहेगा आपका, फंक्शनल रहेगा, ठीक है, ओनली ये वाला चलेजल एंड के साइड वाला ना। और ये चीज़ बहुत स्पेसिफिक है, आपको ध्यान रखनी है कि कौन से एंड वाली डीजनरेट हो रही हैं और कौन सा एंड वाली फंक्शनल रह रही हैं, ठीक है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा, नाउ इसके बाद स्टार्ट होगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नाउ अभी तक कहीं पे भी एम्ब्रियो नहीं बना है, न्यू सेलस के अंदर हम लोग एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियो बनने का ही पूरा ये प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनाने का प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है, पूरा फीमेल गैमेटोफाइट एक साथ बनता है। तो इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक फंक्शनल स्पोर बचा, मेगास्पोर बचा है अभी तक। अब दिस फंक्शनल मेगास्पोर will undergo many mitotic divisions, 2 or 3 mitotic divisions we'll see now, ठीक है। अब ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, पहला माइटोसिस, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, लाइक ये आपका बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो हैप्लॉइड एक बचा था, इट विल अंडरगो माइटोसिस एंड ये क्या कर लेगा, 2 हैप्लॉइड मेगास्पोर जनरेट कर देगा, ठीक है। तो अच्छा, इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपको ध्यान रखना है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, क्या होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, मतलब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा था, ये फ्रीली माइटोसिस करेगा और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। सो देयर विल ओनली बी कैरियोकाइनेसिस एंड इट विल नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा इनिशियल स्टेजेस पे, ठीक है। लेटर ऑन दे विल बी, बाद में वॉल फॉर्मेशन होगा, बट इनिशियल स्टेजेस पे क्या है हमारे पास, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो 2 बन गए, ठीक है। आफ्टर दिस क्या होगा, अगेन सेकेंड माइटोसिस, एंड इन दिस केस हमारे पास क्या होगा, 2 थे, नाउ कितने बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। नाउ विल बी शोइंग लाइक डॉट्स ओनली, ठीक है। 4 रह जाएंगे,
एंड देयर प्लॉइडी आपको ध्यान रखनी है, सबकी प्लॉइडी हैप्लॉइड रहने वाली है, बिकॉज दिस हैप्लॉइड फंक्शनल मेगास्पोर विल बी अंडरगोइंग माइटोसिस। एंड माइटोसिस में एक चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए कि क्या होता है, सिमिलर क्रोमोसोमल कंटेंट रहता है। जो भी सेल की प्लॉइडी है पेरेंट सेल की, वही डॉटर सेल में रहने वाली है अगर वो माइटोसिस डिवीजन कर रही है तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके 4, देन एक अगेन क्या होगा, थर्ड माइटोसिस के अंदर क्या होगा, कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 से 8 सेल बन जाएंगी, एंड दे ऑल विल बी हैप्लॉइड। नेक्स्ट अब क्या होगा, अरेंजमेंट होगा इनका, क्या होगा, सिर्फ अच्छा अभी सेल नहीं बनी है, यू हैव टू बी रिमेंबर, अभी सेल नहीं बनी है। ये क्या थी, टू न्यूक्लिएट कंडीशन थी, ठीक है, दिस इज 2 nucleate condition, this is 4 nucleate condition, 4n is 4 nucleate condition, this is 8 nucleate condition, only nucleus, ठीक है, not cell formation will be there. Now after this जब 3 माइटोसिस डिवीजन हो जाएंगे, आफ्टर दिस क्या होगा, अरेंजमेंट होगा इन सेल्स का, क्या होगा, अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट के टाइम पे ये सेल बन जाएंगे, नाउ दे आर न्यूक्लियस ओनली, अब इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड दे विल बी फॉर्म्ड एज, अभी सेल बनने लग जाएंगी। तो नाउ इसके बाद क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, और अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा, यू हैव टू बी रिमेंबर, आउट ऑफ दीज 8 3 विल मूव टूवर्ड्स चलेजल एंड, 3 न्यूक्लियस चलेजल एंड की साइड चले जाएंगे, एंड दे विल बी सराउंड बाय वॉल, ठीक है, वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट मीन्स साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है एंड अरेंजमेंट भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, पहले अरेंजमेंट होगा देन साइटोकाइनेसिस होगा। इसके बाद क्या होगा, आउट ऑफ 8 3 विल बी मूव टूवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड, 3 क्या होंगे, माइक्रोपाइल एंड की साइड मूव कर जाएंगे, एंड द रिमेनिंग 2 जो 2 रहेंगे वो सेंटर में ही रह जाएंगे, एंड ये जो 2 न्यूक्लियस रहेंगे ये एक ही सेल के अंदर आ जाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे सेल सिर्फ एक फॉर्म होगी बट न्यूक्लियस 2 रहेंगे। दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट। नाउ ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक। व्हाट इज दिस, दिस इज एम्ब्रियो सैक। नाउ इन सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, द सेल्स विच आर टूवर्ड्स द चलेजल साइड, हम लोगों ने इनको क्या बोला था, एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स। एंड द सेल्स दे ऑल आर हैप्लॉइड, ये ध्यान रखना है। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर जितनी भी सेल होंगी दे विल ऑल बी हैप्लॉइड। नाउ जो ये वाली सेल्स होंगी माइक्रोपाइल एंड की साइड, इसमें से सेंट्रोमोस्ट सेल जो होगी इन तीनों में से, दैट विल बी एक्ट योर एग, उसको हम लोग एग बोलेंगे। और जो साइड वाली 2 सेल्स होंगी एग को सराउंड करती हुई, उनको हम बोलेंगे सिनर्जिड्स, उनको हम बोलेंगे सिनर्जिड्स। एंड दोनों को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं एग एपैरेटस, एग एपैरेटस, ठीक है। एंड द सेंटर में जो एक सेल रह गई है विच इज इन 2 न्यूक्लिएट कंडीशन इज नॉन एज सेंट्रल सेल वी कैन से, और पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई वी कैन से। सो इस तरीके से पूरा एम्ब्रियो सैक क्या हो जाएगा, आपका डेवलप हो जाएगा। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इस पूरे डेवलपमेंट को फ्रॉम हेयर, इस पूरे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरे एम्ब्रियो सैक का, ये सिंगल एक ही मेगास्पोर से हो रहा है, क्योंकि बाकी बने तो 4 मेगास्पोर थे, ठीक है, बट 3 जो थे वो डीजनरेट हो गए थे और एक सिंगल जो था वो फंक्शनल रह गया था फ्रॉम चलेजल एंड साइड, और उसने क्या किया, ये पूरा एम्ब्रियो सैक
जनरेट किया, ठीक है। बट मेल के केस में ऐसा नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर टेट्राड जो फॉर्म होता है, एक पॉलन ग्रेन जो होता एक जो आपकी पॉलन ग्रेन मदर सेल जो होती है वो टेट्राड जनरेट करती है, 4 हैप्लॉइड मेल गैमेट, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, और वो चारों जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आगे मेल गैमेट बनाते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन बनाते हैं। बट इन दिस केस सिंगल एक ही माइक्रोस्पोर जो होता, मेगास्पोर जो होता है वो पूरा एम्ब्रियो सैक जनरेट करता है। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एम्ब्रियो मेगास्पोरोजेनेसिस इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, यू हैव टू बी रिमेंबर, इसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट हम इसको जनरली बोलते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसके अंदर क्या होता है, ये जो सिनर्जिड्स होती हैं ये क्या होती हैं, दे विल बी सराउंड बाय, ये जनरली सराउंड हो जाती हैं एक थिक लेयर्स हैं, ठीक है, थिक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं विल लेटर डिस्कस, इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होगा तो जो पॉलन ट्यूब आएगी, ठीक है, जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है स्टिग्मा के ऊपर, उसको गाइड करेगा ये वाला स्ट्रक्चर कि हेयर इज द एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक एंड यू हैव टू कम हेयर, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पस होता है, गाइडेंस वाला पर्पस होता है, ये जो ट्यूब होती है पॉलन ट्यूब उसको गाइड करती है। ओके, नाउ आपको एक, अब हर प्लांट्स के अंदर जनरली 80% मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, बट कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनके अंदर मोनोस्पोरिक नहीं होता, लाइक फॉर एग्जाम्पल बायस्पोरिक डेवलपमेंट भी होता है इन केस ऑफ एलियम, दैट इज योर अनियन, एलियम सीपा, ठीक है। इसके अलावा एक है आपका टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है प्लम्बैगो, ठीक है। तो बाइस्पोरिक के अंदर क्या होगा, कोई भी 2 स्पोर फंक्शनल होंगे और फिर वो पूरा एम्ब्रियो बनाएंगे, जबकि टेट्रास्पोरिक के अंदर कोई भी डिजेनरेट नहीं होने वाला है, चारों के चारों फंक्शनल रहेंगे एंड देन वही क्या बना लेंगे, एम्ब्रियो सैक। बट डिपेंड करेगा, उनको माइटोसिस कम करना पड़ेगा, बिकॉज अब उनको माइटोसिस इतना करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी 4 सेल्स हैं। सबसे ज़्यादा माइटोसिस बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक और मोनोस्पोरिक में से किसके अंदर होगा, मोनोस्पोरिक के अंदर होगा, बिकॉज एक ही स्पोर है, ठीक है, एक ही मेगास्पोर है, उसको पूरी ये कंडीशन बनानी। अच्छा, अब ये जो पॉलीगोनम या फिर मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बनता है, इसके अंदर अगर मैं काउंट करूं कि हाउ मेनी सेल्स एंड न्यूक्लियस आर देयर इन दिस एम्ब्रियो सैक, देन योर आंसर विल बी, काउंट करें अगर सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इन दिस सेंटर मोस्ट 7 सेल्स कितनी है, टोटल 7 है, बट न्यूक्लियस आर 8 बिकॉज दिस सेंट्रल सेल विल कंटेन 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस हैं इसके अंदर, ठीक है। इसलिए हम इस पर्टिकुलर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनने वाला जो आपका या फिर एक टिपिकल जो एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन के अंदर होता है, 7 सेल 1 न्यूक्लिएट कंडीशन के अंदर ये आपका रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब इसके अंदर सबके फंक्शंस हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, बट एक बार देख लेते हैं। जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं इनका फर्टिलाइजेशन में या फिर रिप्रोडक्शन के अंदर कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, दे विल जस्ट गिव अ नरिशमेंट टू एग, ठीक है। एग को ही जनरली क्या करती है, नरिशमेंट देती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जायगोट फॉर्मेशन होता है तो डेवलपिंग जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ये एंटीपोडल सेल्स। और ये जो पोलर न्यूक्लियस होता है ये डायरेक्ट इसका रोल है रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन करता है, विल सी। एंड जो एग होता है वो फर्टिलाइजेशन करता है, और एग के साइड में 2 जो सिनर्जिड्स होती हैं, दे विल नॉट अंडरगो एनी फर्टिलाइजेशन एंड दे आर ऑल्सो देयर फॉर न्यूट्रिशन, ये भी क्या करती हैं, न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए ही होती हैं, ठीक है। आफ्टर जब एक जायगोट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देन दीज ऑल थिंग्स गिव नरिशमेंट। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये जो एम्ब्रियो होता है,
ठीक है। हम लोगों ने एम्ब्रियो पढ़ा है, एम्ब्रियो के अंदर न्यूसेलर सेल्स होती हैं। जिस एम्ब्रियो के अंदर कम न्यूसेलर सेल्स होती हैं, ठीक है, कम होती हैं, लेस न्यूसेलर सेल्स होती हैं, उसको हम लोग क्रेसी न्यूक्लिएट बोलते हैं, सॉरी ट्यूनी न्यूक्लिएट बोलते हैं। विल डिस्कस लेटर। अभी आप लोग को इतना ये याद रखना है, व्हाट इज दिस, दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस। और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मेगास्पोर का डेवलपमेंट पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, सो नाउ अब देखिए, तो जो ये न्यूसेलस होता है वो दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, ट्यूनी न्यूसिलेट और क्रेसी। सो ये जो ट्यूनी न्यूसिलेट होता है, ये वो टाइप ऑफ न्यूसेलस होता है विच इज़ वो टाइप ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी ये जो दो टाइप हैं वो एम्ब्रियो के ओव्यूल के टाइप हैं। क्या हैं, ओव्यूल के टाइप हैं। ओव्यूल आर ऑफ टू टाइप्स, ट्यूनी न्यूसिलेट और क्रेसी न्यूसिलेट। ट्यूनी न्यूसिलेट टाइप ऑफ ओव्यूल वो ओव्यूल होता है विच इज़ हैविंग लेस अमाउंट ऑफ न्यूसेलर सेल्स और लेस न्यूसेलस, and in cresinucleate state of ovule it is having large or high amount of न्यूसेलस सेल्स। तो क्या होता है, ओव्यूल दो टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ न्यूसेलस और न्यूसेलर सेल्स दे कंटेन। दे कैन बी ट्यूनी न्यूसिलेट और क्रेसिन्यूसिलेट। When they are tunicnucleate, they will contain less nucellus in them, and when they are cresinucleate, they will contain large nucellar cells in them. So now we have completed our megasporogenesis and we had discussed the structure of ovule also. Now after this we will discuss about pollination, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मेल और फीमेल गैमेट, दैट इज हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट में सबसे पहला इवेंट डिस्कस कर लिया है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन। मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर अलग अलग पढ़ लिया है। नाउ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर ही गैमेटोजेनेसिस तो हो गया, एक और स्टेप होता है, दैट इज क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। विल डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इन अदर वीडियो एज अ स्पेसिफिक प्रोसेस, दैट इज पॉलिनेशन। ओके, थैंक यू।